सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज से हम शुरू कर रहे हैं कार्तिक महीने के महत्व की कथा। कार्तिक स्नान करने वालों के लिए तो इसे सुनना जरूरी ही होता है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश कार्तिक स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी इस महत्व को सुनने से ये अनंत पुण्य लाभ देता है। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य कथा को सुनकर इसका लाभ ले सकें। अगर आप पाठ या जाप की कोई धार्मिक किताब, पूजा या पाठ का किसी भी तरह का कोई सामान या शादी ब्याह की जरूरतों का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अमेज़न स्टोर के लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक स्नान करने वालों पर भगवान विष्णु और माँ महालक्ष्मी परम प्रसन्न बने रहते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति और अंत में मोक्ष प्राप्ति का बड़ा ही शक्तिशाली माध्यम है कार्तिक स्नान। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की देने वाली सरस्वती, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी और सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास के महात्म्य की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सब प्रकार के सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष देने वाली ये पावन कथा है। कार्तिक स्नान करने वालों को इसे अवश्य सुनना चाहिए, लेकिन जो कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं उन्हें भी अपने सारे पापों के नाश और परम सुखों को पाने के लिए इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य, पहला अध्याय। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हुए। उनके बीच महर्षि वेदव्यास के शिष्य सूत जी महाराज ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा। धर्म के सारे गूढ़ रहस्यों, चारों वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों को जानने वाले श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे इस महाघोर कलयुग के प्रहार से हमारी रक्षा हो सके। सारे ऋषि मुनियों के मुंह से ये बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु के प्रति भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से इस कली काल में मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ में वास पाता है। सो आप सब सावधान होकर और मन को एकाग्र करके इसे सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत को रचने वाले श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला हो। नारद जी की ऐसी श्रद्धा युक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए ये बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार में सारे सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ये कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप और कीर्तन बड़ा ही पुण्यदायक फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में
भगवान के गुणगान करना सब प्रकार से फलदायी होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया हर एक छोटा बड़ा धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए ये उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं तुमसे कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा सहित इसे सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष की दातुन करनी चाहिए। लेकिन याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य और चंद्र ग्रहण और एकम, अमावस्या, छठ, नौमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर किसी तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आपको और माँ श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं पूरे कार्तिक मास स्नान करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्यदेव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट और उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि गलती से इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। झूठ बोलने वाले और नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडश उपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके 1 आह्वान, 2 पाद्य, 3 अर्घ्य, 4 आचमन, 5 स्नान, 6 वस्त्र, 7 चंदन, 8 अक्षत, 9 पुष्प, 10 धूप, 11 दीप, 12 नैवेद्य, 13 तांबुल, 14 पुंगी फल, 15 दक्षिणा और 16 नमस्कार, इस तरह ये 16 चीज़ें मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान की षोडश उपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। पहला अध्याय समाप्त हुआ।